जय हिंद। स्वागत है आपका सरकारी एग्जाम हब में, जहां आपको बीपीएससी टीआरई 4.0, बीपीएससी, एईडीयू, एसएससी, बैंकिंग, रेलवे एंड अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की महत्वपूर्ण क्वेश्चंस कराए जाते हैं। आज मैं आप लोगों के लिए भारत का आधुनिक इतिहास से टॉप 50 एमसीक्यू क्वेश्चंस लेकर आया हूं। ये सारे के सारे क्वेश्चंस आपको एग्जाम में या तो कभी ना कभी मिला होगा और नहीं तो आगे मिलेगा। तो चलिए बिना समय बर्बाद किए हुए हम इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। आज के सेशन का पहला क्वेश्चन है, भारत में स्थायी बंदोबस्त यानी परमानेंट सेटलमेंट कब लागू किया गया? ऑप्शंस है 1793, 1765, 1813 और 1853। चलिए आंसर दीजिए, सही जवाब बताइए। सही जवाब क्या होगा? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि 1793। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, वेदों की ओर लौटो, वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया? ऑप्शंस है स्वामी विवेकानंद, स्वामी दयानंद सरस्वती, राजा राम मोहन राय और ईश्वर चंद्र विद्यासागर। चलिए सही जवाब बताइए। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि स्वामी दयानंद सरस्वती। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, भारतीय राष्ट्र कांग्रेस की स्थापना कब हुई? ऑप्शंस है 1885, 1886, 1905 और 1875। चलिए सही जवाब बताइए। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि 1875। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, कांग्रेस के सर्वप्रथम अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शंस है दादा भाई नौरोजी, डब्ल्यू.सी. बनर्जी, गोपाल कृष्ण गोखले और फिरोज शाह मेहता। सही जवाब बताइए। सोच लीजिए और सोच के सही जवाब बताइए। सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी यानी कि डब्ल्यू.सी. बनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, बंगाल विभाजन किस वायसराय के समय हुआ? ऑप्शंस है लॉर्ड रिपन, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड हार्डिंग और लॉर्ड मिंटो। सही जवाब बताइए। सही जवाब क्या होगा? सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी यानी कि लॉर्ड कर्जन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई? ऑप्शंस है 1905, 1906, 1907 और 1909। चलिए सही जवाब बताइए। सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी यानी कि 1906। 1906 ऑप्शन नंबर बी, मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, कांग्रेस का सूरत विभाजन, कांग्रेस का सूरत विभाजन कब हुआ? ऑप्शंस है 1905, 1906, 1907, 1908। सही जवाब बताइए। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि 1907। 1907 में कांग्रेस का सूरत विभाजन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है किसने कहा? ऑप्शंस है महात्मा गांधी, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल। चलिए सही जवाब बताइए। सही जवाब क्या होगा? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, बाल गंगाधर तिलक। सॉरी, ऑप्शन नंबर सी, बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक ने ही कहा था स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, गदर पार्टी की स्थापना कहाँ हुई थी? ऑप्शंस है लंदन, पेरिस, सैन फ्रांसिस्को और बर्लिन। चलिए सही जवाब बताइए। सही जवाब क्या होगा? गदर पार्टी की स्थापना कहाँ हुई थी? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि सेंट फ्रांसिस्को। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, होम रूल लीग आंदोलन, कौन सा आंदोलन? होम रूल लीग आंदोलन से कौन संबंधित नहीं थे? ऑप्शंस है एनी बेसेंट, बाल गंगाधर तिलक, महात्मा गांधी और ऑप्शन डी में है ए और बी दोनों। सही जवाब बताइए। सही जवाब क्या होगा? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर
सी यानी कि महात्मा गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। लखनऊ समझौता यानी कि जिसको लखनऊ पैक्ट के नाम से जानते हैं कब हुआ था? ऑप्शन है 1905, 1906, 1915, 1916, 1917 और 1919। चलिए सही जवाब बताइए। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी यानी 1916। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। चंपारण सत्याग्रह का संबंध किस फसल से था? ऑप्शन है कपास, चाय, नील और जूट। सही जवाब बताइए। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि नील। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। रायलेट एक्ट रायलेट एक्ट किस वर्ष पारित किया गया? ऑप्शन है 1917, 1918, 1919, 1920। चलिए सोचकर आंसर दीजिए। सही जवाब क्या होगा? रायलेट एक्ट किस वर्ष पारित हुआ? तो रायलेट एक्ट 1919 में पारित हुआ था, यानी ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। जालियांवाला बाग हत्याकांड किस शहर में हुआ? ऑप्शन है लाहौर, अमृतसर, दिल्ली और कानपुर। सही जवाब क्या होगा? सही जवाब क्या होगा? चलिए आंसर दीजिए। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि अमृतसर। कब हुआ था? तो 13 अप्रैल 1919 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। असहयोग आंदोलन असहयोग आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? ऑप्शन है 1919, 1920, 1921 और 1922। चलिए सही जवाब बताइए। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि 1920 में असहयोग आंदोलन स्टार्ट हुआ था और 1922 में चौरी चौरा हत्याकांड के बाद, यानी कि चौरी चौरा घटना के बाद, हत्याकांड नहीं चौरी चौरा घटना के बाद ये बंद हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। चौरी चौरा घटना के बाद गांधी जी ने कौन सा आंदोलन वापस लिया? अभी अभी बताएं। ऑप्शन है भारत छोड़ो आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, असहयोग आंदोलन और खिलाफत आंदोलन। चलिए सही जवाब बताइए। सही जवाब क्या होगा? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि असहयोग आंदोलन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। स्वराज पार्टी कौन सी पार्टी? तो स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की? ऑप्शन है गांधी जी और नेहरू, सी आर दास और मोतीलाल नेहरू, तिलक और गोखले, पटेल और राजेंद्र प्रसाद। सही जवाब क्या होगा? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि सी आर दास और मोतीलाल नेहरू ने 1923 में, कब जी? तो 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। साइमन कमीशन भारत कब आया? ऑप्शन है 1927, 1928, 1929, 1930। चलिए सही जवाब बताइए। सही जवाब क्या होगा? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि 1928। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। स्वराज यानी कि पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ? ऑप्शन है कोलकाता, मद्रास, लाहौर और कराची। चलिए सही जवाब बताइए। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि लाहौर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। दांडी यात्रा किस वर्ष शुरू हुआ? ऑप्शन है 1928, 1929, 1930, 1931। सही जवाब बताइए। चलिए सोच लीजिए, सोच के सही जवाब बताइए। सही जवाब क्या होगा? सही जवाब होगा 1930। 1930 यानी कि ऑप्शन सी जो होगा वो 20वें क्वेश्चन का सही जवाब होगा। दांडी यात्रा सन 1930 में प्रारंभ हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। दांडी मार्च का प्रारंभ किस स्थान से हुआ था? ऑप्शन है साबरमती आश्रम, सेवाग्राम आश्रम, वर्धा और अहमदाबाद। चलिए सही जवाब बताइए सोच समझ के। ऑप्शन है साबरमती आश्रम, सेवाग्राम आश्रम, वर्धा और अहमदाबाद। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर
ए यानी कि साबरमती आश्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। गांधी इरविन समझौता कब हुआ? ऑप्शन है 1929, 1930, 1931 और 1932। चलिए आंसर बताइए, सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन है 1929, 1930, 1931 और 1932। गांधी इरविन समझौता सन 1931 में हुआ था, यानी ऑप्शन सी जो होगा वो सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किसने किया? ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, सरदार पटेल और सुभाष चंद्र बोस। सही जवाब क्या होगा? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि महात्मा गांधी। महात्मा गांधी ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। पूना पैक्ट किनके बीच हुआ था? ऑप्शन है गांधी जी और जिन्ना, गांधी जी और डॉक्टर अंबेडकर, नेहरू और जिन्ना, पटेल और अंबेडकर। चलिए सही जवाब बताइए, सही जवाब क्या होगा? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी पूना पैक्ट गांधी जी और डॉक्टर अंबेडकर के बीच हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई? ऑप्शन है 1932, 1934, 1935 और 1937। चलिए सही जवाब बताइए। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1934 में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना हुई थी। किसने की थी? तो जय प्रकाश के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। भारत शासन अधिनियम 1935 की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी? ऑप्शन है पूर्ण स्वतंत्रता, संघीय व्यवस्था का प्रावधान, पृथक निर्वाचन का समाप्ति और डोमिनियन स्टेट्स। चलिए सही जवाब बताइए, सही जवाब क्या होगा? सोच लीजिए, सोच के सही जवाब बताइए। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि संघीय व्यवस्था का प्रावधान। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। 1937 के चुनाव किस अधिनियम के अंतर्गत हुआ? ऑप्शन है 1919 अधिनियम, 1909 अधिनियम, 1919 अधिनियम, 1935 अधिनियम और 1947 अधिनियम। सही जवाब हो सकता है, चलिए सही जवाब का बताइए। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 1937 का अधिनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। जय हिंद का नारा किसने लोकप्रिय बनाया? चलिए सही जवाब बताइए। ऑप्शन है भगत सिंह, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस और जवाहरलाल नेहरू। सही जवाब क्या होगा? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सुभाष चंद्र बोस। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की? ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, सरदार पटेल और राजेंद्र प्रसाद। सही जवाब क्या होगा? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सुभाष चंद्र बोस। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? ऑप्शन है 1940, 1941, 1942, 1943। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 1942। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन स्टार्ट हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31। करो या मरो, डू और डाई का नारा किस आंदोलन से संबंधित है? ऑप्शन है असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन और खिलाफत आंदोलन। चलिए सही जवाब बताइए, सही जवाब क्या होगा? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि भारत छोड़ो आंदोलन। डू और डाई का नारा भारत छोड़ो आंदोलन के समय दिया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32। आजाद हिंद फौज
का पूर्ण गठन किसने किया? ऑप्शन है रास बिहारी बोस, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद। चलिए सही जवाब क्या होगा? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सुभाष चंद्र बोस। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33। आजाद हिंद सरकार की स्थापना कब हुई? ऑप्शन है 1941, 1942, 1943 और 1944। चलिए सही जवाब बताइए, सही जवाब क्या होगा? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 1943। 1943 में ही आजाद हिंद सरकार की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34। भारतीय राष्ट्र सेना के मुकदमे कहाँ चलाए गए? ऑप्शन है लाल किला, आगरा किला, फोर्ट विलियम और सेलुलर जेल। चलिए सही जवाब बताइए, सही जवाब क्या होगा? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि लाल किला। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34। कैबिनेट मिशन भारत कब आया? कैबिनेट मिशन भारत कब आया? ऑप्शन है 1945, 1946, 1947 और 1948। चलिए सही जवाब बताइए, सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 1946। 1946 में कैबिनेट मिशन भारत आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36। डायरेक्ट एक्शन डे, कौन सा डे? डायरेक्ट एक्शन डे का आह्वान किसने दिया? ऑप्शन है गांधी जी, नेहरू, जिन्ना और पटेल। चलिए सही जवाब बताइए, सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जिन्ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37। भारत विभाजन की योजना किस वायसराय ने प्रस्तुत की? ऑप्शन है लॉर्ड वेवेल ने, लॉर्ड माउंटबेटन ने, लॉर्ड लिनलिथगो ने और लॉर्ड इरविन ने। चलिए सही जवाब बताइए, सही जवाब क्या होगा? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि लॉर्ड माउंटबेटन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37, सॉरी क्वेश्चन नंबर 38। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कब पारित हुआ? भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कब पारित हुआ? ऑप्शन है 1945, 1946, 1947 और 1948। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 1947। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई? ऑप्शन है 9 दिसंबर 1946, 15 अगस्त 1947, 26 नवंबर 1949 और 26 जनवरी 1950। सही जवाब बताइए, सोच समझ के सही जवाब दीजिएगा, गलत ना हो। चलिए सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 9 दिसंबर 1946। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सच्चिदानंद सिन्हा, जवाहरलाल नेहरू और बी आर अम्बेडकर। चलिए सही जवाब बताइए, सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सच्चिदानंद सिन्हा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने लोकप्रिय बनाया? ऑप्शन है महात्मा गांधी, भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस और बाल गंगाधर तिलक। चलिए सही जवाब बताइए, सही जवाब क्या होगा? सोच लीजिए, सोचकर सही जवाब बताइए। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि भगत सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन यानी कि HSRA की स्थापना कब हुई? ऑप्शन है 1924, 1926, 1928 और 1930। सही जवाब बताइए। चलिए थोड़ा समय ले लीजिए, लेकिन सही जवाब बताइए। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 1928। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43। काकोरी कांड कब हुआ था? ऑप्शन है 1923, 1925, 1927 और 1929। चलिए सही जवाब बताइए। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1925। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44। काकोरी कांड काकोरी कांड का मुख्य उद्देश्य क्या था? ऑप्शन है अंग्रेज अधिकारियों की हत्या, हथियारों की चोरी,
सरकारी खजाना लूटना और जेल तोड़ना। चलिए सही जवाब बताइए, सही जवाब क्या होगा? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सरकारी खजाना लूटना। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45। यंग इंडिया कौन से पत्रिका जी? यंग इंडिया पत्रिका का प्रकाशन किसने किया? ऑप्शन है बाल गंगाधर तिलक, महात्मा गांधी, गोपाल कृष्ण गोखले और लाला लाजपत राय। चलिए सही जवाब बताइए। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि महात्मा गांधी। महात्मा गांधी के द्वारा ही लिखा गया था यंग इंडिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46। केसरी समाचार पत्र किसने शुरू किया? ऑप्शन है दादा भाई नौरोजी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल। चलिए सही जवाब बताइए। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि बाल गंगाधर तिलक। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की? ऑप्शन है स्वामी दयानंद सरस्वती, राजा राम मोहन राय, रामकृष्ण परमहंस और विवेकानंद। चलिए सोच लीजिए और सोचकर सही जवाब बताइए। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि राजा राम मोहन राय। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48। आर्य समाज की स्थापना कब हुई? ऑप्शन है 1872, 1875, 1877 और 1885। चलिए सही जवाब बताइए। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1875। 1875 में ही स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 49। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? ऑप्शन है राजा राम मोहन राय, स्वामी दयानंद, स्वामी विवेकानंद और ईश्वर चंद्र विद्यासागर। चलिए सही जवाब बताइए। सही जवाब क्या होगा? तो सही जवाब होगा स्वामी विवेकानंद, यानी ऑप्शन नंबर सी सही जवाब होगा। 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने की हुई थी। ठीक है, जबकि ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने की थी। स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की हुई थी, जबकि ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने एक समाज सुधारक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50, जो आज के सेशन का अंतिम प्रश्न होगा। इस क्वेश्चन के बाद आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपके 50 में से कितने प्रश्न सही हुए। तो चलिए हम आज का अंतिम प्रश्न करते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन का आयोजन कहाँ हुआ था? ऑप्शन है कोलकाता, मुंबई, मद्रास और इलाहाबाद। चलिए सही जवाब बताइए। सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन है कलकत्ता, मुंबई, मद्रास और इलाहाबाद। भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन का आयोजन कहाँ हुआ था? तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि बम्बई। गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में पहला अधिवेशन हुआ था। ओके, आज के इस सेशन का सभी के सभी प्रश्न कंप्लीट हो गए। मैं आप लोगों के लिए प्रत्येक दिन ऐसा ही एक शानदार सा सेशन लेकर आता रहूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।